हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेडियस ट्यूटोरियल पे। आज का जो वीडियो होगा वो आपका क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड, जो कि आपका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर और इरेशनल। तो चैप्टर का शुरुआत करने से पहले कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक का शुरुआत ही आपका होता है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ रहा ना, ये आपको क्लास 11th में भी काम आने वाला है, क्लास 10 से भी रिलेटेड है। तो सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हुए हम अपना वीडियो चालू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है आपका रैशनल, और दूसरा जो है वो आपका इरेशनल। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ के और आपको चैप्टर को शुरुआत करना। इसी दो चीज़ में आपका इंटीजर आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएंगे। तो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका रैशनल नंबर है वो होता है क्या, ध्यान से देखिए। आपका P और Q दो ऐसा इंटीजर है, P और Q दो ऐसा इंटीजर है जो कि आपका किस फॉर्म में होगा, तो ये आपका होगा P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में होने के बाद क्या, इसका एक खास चीज़ है कि जो Q होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। Q जो होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस फॉर्म में जिस नंबर को भी हम लेके आ पाते हैं या जिस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। यहाँ तक ठीक है। फिर से रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, द इंटीजर where P and Q are in the form of P/Q where Q is not equal to 0 is known as rational number। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर को समझने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रेकरिंग नंबर। फिर डिवीज़न करते हुए आपको चेक करना है कि वो आपका टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेट है। तो इरेशनल को अभी हम रहने देते हैं, इसको पहले रैशनल को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो किताब है उसमें आप देखेंगे कि आपका पहला जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पास किताब है एक, देखेंगे सेलिना का, सेलिना पब्लिकेशन का, जो कि आपका क्लास 9th का है। तो जो इसका पहला चैप्टर है आपका रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का टाइप से बता दिया कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब ये होता क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर शायद आपको पता हो, इमेजिनरी नंबर हम आपको बताते हैं। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, तो इमेजिनरी नंबर से आपको ध्यान में रखना है कि उसमें आपका माइनस का साइन छुपा रहेगा या आपको फिजिकली सामने दिखेगा भी। जैसे आपको यहाँ पे √-1 दिख रहा है। अब ये बोलेंगे यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसको तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे ना, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस और फिर 1 का हम स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इसके लिए कट गया, लेकिन माइनस तो रहेगा। फिर अब माइनस है तो किसके लिए माइनस होगा, तो 1 के लिए ही रहने वाला। तो ये आपका 1। तो जिस भी नंबर में वो स्क्वायर रूट होने के बाद आपका अगर माइनस साइन नज़र आता है, दैट मीन्स उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। जैसे आपका -2, -3, इस तरह से नंबर आपको दिख रहा है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर आपको बता दें कि रियल नंबर आपका जो रैशनल नंबर होता है, साथ में आपका इरेशनल नंबर अलॉन्ग विद 0 इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर फिर से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्लस 0, इस तीनों को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके बुक में भी बना हुआ एक चार्ट करके बनाया गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा रियल नंबर, ठीक है, और एक आपको ऐसे चार्ट करके बनाया और यहाँ पे इधर लिख दिया रैशनल नंबर, और यहाँ पे लिखा है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर आपको रैशनल नंबर को बाद में फर्दर स्प्लिट करा तो इंटीजर और फिर नॉन इंटीग्रल रैशनल। तो इससे समझना कि आपको रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो आपका रैशनल भी होगा और आपका इरेशनल भी होगा। रियल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा रियल नंबर। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर में देखिए स्प्लिट करके आपको बताया कि ये आपका 2 पार्ट में बट रहा है। कौन कौन सा, इंटीजर
और दूसरा आपका हो रहा है नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल नंबर, और इरेशनल नंबर को कहीं पे भी आपका नहीं डिवाइड किया। तो अब इंटीजर क्या होता है, फिर आप बोलेंगे नॉन इंटीग्रल नंबर क्या होता है। तो इंटीजर हम लोग कैसे नंबर को बोलते हैं वो आपका ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे आपको बोला -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि वैसा नंबर जिसमें आपका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और साथ में जीरो भी है। फिर से द नंबर विच कंटेन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज नोन एज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो यहाँ पे जीरो हो गया, इस तरफ आपका पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, ऐसे नंबर को बोलते हैं इंटीजर। अब आपका होता है यहाँ पे दिया नॉन इंटीग्रल नंबर। नॉन इंटीग्रल का मतलब वैसा नंबर जो आपका इंटीजर नहीं है, सिंपल सा ना। जैसे आपसे हम बोल दिए -5/8 या बोल दिए आपको यहाँ पे -2/5, ऐसा कुछ नंबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे को इस तरीके से नंबर नहीं मिलेगा, होल नंबर में आपको नहीं मिलेगा, तो वैसे नंबर को बोलते हैं नॉन इंटीग्रल नंबर। ठीक है, फिर क्या किया है, इंटीजर को आपको 3 भाग में बांटा हुआ है। क्या है, पहला आपका जीरो है, फिर आपका क्या नेगेटिव नंबर है, फिर आपका क्या है पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका जो 1, 2, 3 जो पॉजिटिव नंबर है उस नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। साथ में अगर जीरो को ले लेंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा होल नंबर। तो ये जो आपका स्टार्टिंग में दिया बुक का स्टार्टिंग में, तो मेरे को लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका चीज़ दिया हुआ है। अभी उसी में नीचे जब देखेंगे तो आपको दिया हुआ 1.2 करके एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको हम बता चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में वैसा नंबर जहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज टर्म्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। पहला प्रॉपर्टी बोल रहा था सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो रैशनल मिलेगा। अब जैसे 1 + 2 को ऐड कीजिए 3, ये भी तो रैशनल नंबर है ना। अगर आपको बोले -1 - 2 इज इक्वल टू -3, रैशनल नंबर है। अगर इन द केस आपको बोल दिया 1 + √2 को ऐड कीजिए तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका रूट में आ रहा है, तो इसको हम इसमें के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसे नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। वो इरेशनल कैसे हो रहा है वो हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि ये कैसे इरेशनल हो रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको बात कर रहा था, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सो सिंपल, एडिशन में चेक किए, अगर यही पे हम माइनस में कर लें -1 और रैशनल नंबर है। तो पहला प्रॉपर्टी था आपका सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। दूसरा प्रॉपर्टी आपका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो बीच का नंबर का अंतर पता करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी जो है आपका वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज बी अ रैशनल। 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा रैशनल आएगा। कैसे, 1 × 2 2, 2 × 4 8, -2 × 1 -2। कितना भी नंबर को आप ऐड कीजिए 2 रैशनल नंबर को लेके, वो आपका रिजल्ट हमेशा से रैशनल रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर। चौथा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर हम डिवीजन करते हैं बाय नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल। मतलब कि किसी भी नंबर को जीरो के अलावा, नॉन जीरो का मतलब होता है कि उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी रैशनल नंबर। जैसे आपका यहाँ पे -2/1 है, रिजल्ट कितना आएगा -2, -2/5 है। अब ये आप बताइए कि इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। थोड़ा देर पहले आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, उसमें नॉन इंटीग्रल नंबर था, एक था इंटीजर पार्ट है, दूसरा था आपका नॉन इंटीग्रल। तो ये नॉन इंटीग्रल नंबर है, तो आपको नंबर को भी देख के पता करना है कि आइदर इट शुड बी डिवाइडेड और नॉट। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, कंडीशन को पकड़ना है आपको। अगर यहाँ पे -8/2 है, इसको हम डिवाइड करें तो -4 आएगा। तो 4 प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी आपका एडिशन से रिलेटेड था, दूसरा प्रॉपर्टी आपका सब्सट्रैक्शन के साथ था, तीसरा आपका मल्टीप्लाई के साथ, और चौथा आपका डिवीज़न के साथ। सब में एक में आपका सम था 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, इसमें भी आपका वही। तो चारों प्रॉपर्टी का आपको ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। ये एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको करना है क्या है, इसको याद रखेंगे तो होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है, तो देखिए इधर। डेसिमल से पहले आपको एक चीज़ बता दें, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब आपसे पूछ देगा कि कोई नंबर दिया हुआ विदाउट कैलकुलेटिंग, आपने फाइंड करना है कि अदर द नंबर्स इज टर्मिनेटेड और नॉट। बिना डिवाइड किए हुए आपको टर्मिनेटिंग नंबर भी कैलकुलेट करना है, तो उसका भी छोटा सा एक ट्रिक है, वो देखेंगे। तो जैसे आपको दिया यहाँ पे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 1/3 लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसा बढ़ता जाएगा। अब ये दोनों नंबर में क्या अंतर है, तो पहला जो नंबर है वो आपका टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब सिंपल समझिए कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, जिसमें आपका डिविजन आपका कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को ही बोलते हैं रेकरिंग नंबर। जैसे इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ तक तो क्लियर है कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। ये आपका था टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग नंबर। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी नंबर दिया हुआ आपको डिवीजन के फॉर्म में, और आपको बताना है कि आइदर द नंबर शुड बी टर्मिनेटेड और नॉट। टर्मिनेट करने का मतलब पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1/8। ये आपको कुछ नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कि 1/8 आपका टर्मिनेट है या टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो सिंपल सा फंड आपको करना है क्या, डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है। डिनोमिनेटर आपका 8 है। अब इसको करना है कि आपको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया तो समझिए वो जो नंबर होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर नहीं आता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नंबर होगा। यहाँ तक ठीक है। 8 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो मेरे को 2 का पावर m था, तो 2 का पावर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, 5 का पावर तो है ही नहीं, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये नंबर भी आपका टर्मिनेट हो रहा है। कैसे सेटिस्फाई हो रहा है वो देखिए। इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर जब आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में तो आपको पता होना चाहिए कि a का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू आपका क्या होगा 1। आपको चाहिए 5 का पावर n, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो यहाँ से मेरे को m का वैल्यू कितना दिख रहा है 3 और n का वैल्यू कितना दिख रहा है 0। तो इस तरीके से लॉ लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि जो नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका मान लीजिए दिया हुआ आपका 1/100 और आपसे पूछा है कि ये बताइए टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग नंबर आपको अगर डेसिमल में पढ़े होंगे तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि 0.01 है, पता चल गया कि टर्मिनेटिंग नंबर है।
लेकिन विद द यूज़ ऑफ दैट ट्रिक जो आपको अभी हम बताया कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में चेंज करना है और इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि ये आपका टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ये आ गया। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस रूल में या इस ट्रिक में अगर आपको लेके जाना तो डिनोमिनेटर को ही आप सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि m का वैल्यू भी मिल रहा है और आपका n का भी वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। इन द केस आपका कोई ऐसा नंबर है जैसे आप मान लीजिए 21 है, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें 21 को तो हम डायरेक्ट 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 करके हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये भी तो टर्मिनेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि इस नंबर के अलावा 2 और 5 का पावर होने के अलावा कोई भी नंबर अगर रहे तो उस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट नहीं करेगा। यानी कि ये जो 1/21 है ये आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। तो टर्मिनेटिंग से रिलेटेड ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका। तो जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 1A, तो 1A का हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक का जो टॉपिक था वो आपका कवर हो चुका है। आप अपने किताब से या कहीं से भी जो भी आपका साइड बुक होगा वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड बी स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल। थैंक यू।